आज हम चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2, 3 एंड क्वेश्चन 1 एंड 2 सीखेंगे। एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, अ ट्रायंगल पाथ ABC हैज साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। अ गार्डनर दानिया हैज पुट अ फेंस और अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीडेड टू प्लांट? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विथ barbed wire at the rate 20 rupees per meter, leaving a space 3 meter wide for the gate on the one side। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में क्या करना है, अपन को जो चीज़ दे रखी है एग्जाम्पल में अपन को साइड्स दे रखी है। क्या साइड्स दे रखी है? फर्स्ट साइड है 120 मीटर, सेकंड साइड है 80 मीटर और थर्ड साइड है 50 मीटर। एक ट्रायंगल बना लेंगे, तीनों साइड्स को लिख देंगे ABC। 120 मीटर ये साइड है, ये साइड 80 मीटर है और ये साइड 50 मीटर है। इस क्वेश्चन में अपन को 3 मीटर तीनों साइड से लीव करने के लिए भी बोल रखा है। तीनों साइड से 3 मीटर लीव करना है। सबसे पहले अपन को जो साइड्स दे रखी है उन्हीं साइड्स को लेकर के एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं? लास्ट टाइम मैंने तुमको हेरोन्स फार्मूला सिखाया था। रूट में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। एस कैसे फाइंड करते हैं? एस फाइंड करने का अपना तरीका था A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए अपने पास कितना है 120, बी है 80, सी है 150। इसमें 2 का डिवाइड लगाएंगे, 250 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 125 मीटर आएगा। अब फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करेंगे। एस था अपने पास रूट में 125, ब्रैकेट में 125 माइनस ए है अपने पास 120 मीटर, बी है 125 माइनस 80 करेंगे और सी को 125 माइनस 50 करेंगे। 125 का 125 ही रहेगा, 125 में से 20 गया तो 5 आएगा। इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। इनटू 125 में से 80 गया 45 और 125 में से अपना 50 जाएगा तो 75 रिमेनिंग आएगा। रूट को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड मैंने तुमको बताया था। सबसे पहले तुम नंबर्स के एलसीएम ले लो। 125 का एलसीएम क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 का 5 ही रहेगा। 45 का एलसीएम क्या होता है? 5 इंटू 9। 75 का 5 इंटू 5 इंटू 3। इसके बाद सबके ये एज इट इज़ ही संख्या लिखिए और जिस संख्या को छोटा करना है उसको और छोटा कर दिया और उसके और एलसीएम ले ले, मतलब 9 के और एलसीएम 3 इंटू 3 आ जाएंगे। पेयर जिन संख्याओं के बन रहे हैं वो संख्याएं बाहर आ जाएंगी। 5 का पेयर बन रहा था, फिर नेक्स्ट 5 का पेयर बन रहा था, फिर नेक्स्ट 5 का पेयर बन रहा था, 3 का पेयर बन रहा था और 5 इंटू 3 का पेयर नहीं बन रहा था, तो इसको रूट में ही रखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। 125 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 375 और ये रूट में ही रहेगी संख्या, इनका रूट पॉसिबल नहीं है। रूट 15, 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर आंसर है। पूरा फाइनल आंसर नहीं आया, इसने अपने सामने एक रिक्वायरमेंट रखी थी। क्या रिक्वायर रखा था इसने? क्वेश्चन में बोला था 3 मीटर लीव करना है अपन को, 3 मीटर एरिया को 3 मीटर अपन को लीव करना है स्पेस को। कहाँ से? गेट के साइड से। तो अब अपन को सबसे पहले 3 मीटर कैसे लीव करेंगे? जो अपने पास पेरीमीटर ऑफ पार्क है, पेरीमीटर ऑफ पार्क को लेंगे। पेरीमीटर ऑफ पार्क कैसे निकालते हैं या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अपन कैसे निकालते हैं, मैंने लास्ट टाइम तुमको सिखाया था। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ट्रायंगल के 3 साइड्स का सम ही अपना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। मतलब 120 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब साइड्स जो हैं अपनी एंगल नहीं बोल सकते हैं, इनको अपन साइड्स बोलेंगे। साइड ए साइड बी यानी ए बी बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए हो जाएगा। ए बी है 120 मीटर, बी सी है 80 और सी ए सी है या सी ए बोलें तो 50 मीटर है। तीनों का सम होगा 250 मीटर। लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, कितनी लेंथ की वायर नीडेड है अपने लिए? उसके लिए अपन को क्या करना है, जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अपन ने 250 निकाला, 250 में से जो 3 मीटर लीव करने के लिए बोला वो 3 मीटर को छोड़ देंगे। 250 में से 3 मीटर गया तो 247 मीटर आएगा। लिखा था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इस लीव एरिया को छोड़ करके बाकी का जो एरिया बचा है उस पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे। 247 मीटर पे अपन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालेंगे? 247 इंटू 20 से सीधा मल्टीप्लाई करना है। प्राइस इसने 20 रुपीज़ दे रखा है। 247 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 4940 रुपीज़ आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3 में इसने अपन को क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 3 में इसने अपन को द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्लॉट आर इन द रेशियो 3, 5 एंड 7, इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड द एरिया। इस एग्जाम्पल में अपन को रेशियोज दे रखे हैं 3, 5 और 7, मतलब साइड्स नहीं दे रखी हैं और पेरीमीटर दे रखा है। तो अपन इस रेशियो से साइड्स फाइंड करेंगे। पहले रेशियो से साइड्स कैसे फाइंड करेंगे, अपन को जो चीज़ दे रखी है सबसे पहले क्वेश्चन में वो लिखना है। रेशियो ऑफ साइड्स दे रखा है 3:5:7, 3:5:7। सपोज दैट द साइड इन मीटर आर 3x, इसको 3x मान लेंगे, इसको 5x और इसको 7x मान लेंगे। इसके बाद अपन को पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा था, कितना दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ऑफ फेंसिंग 300 दे रखा है, ये गिवन है अपने पास। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑल साइड। जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा है उसको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की जगह पर ही रखेंगे, 300 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब अभी अपन को रेशियोज दे रखे थे 3x + 5x + 7x करेंगे। 300 इक्वल्स टू 15x हो जाएगा इसका सम। 300 अपनी जगह पे ही रहेगा, 15 इसके नीचे आ जाएगा, तो 300 अपन 15 इक्वल्स टू एक्स की होगा। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15 की टेबल में 320 टाइम आता है, तो 20 मीटर अपना x इक्वल्स टू 20 मीटर आ जाएगा। अब अपन को फर्स्ट साइड कैसे निकालेंगे, अपनी वैल्यू क्या थी रेशियो की, 3x थी, 3x लिखा, 3 × x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे जो 20 मीटर अपन ने निकाली है, 3 × 20 यानी 60 मीटर आ जाएगा। सेकेंड साइड भी इसी तरह निकालेंगे। सेकेंड साइड अपनी क्या दे रखी थी, सेकेंड साइड 5x थी, तो 5x मतलब 5 × x की जगह अपन 20 पुट करेंगे, तो 5 × 20 100 मीटर आ जाएगा। इसी तरह अपन थर्ड साइड निकालेंगे। थर्ड साइड कितनी थी अपने पास, 7x थी, थर्ड साइड 7x थी, तो 7x इक्वल्स टू 7 × x की वैल्यू थी 20, 140 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, रूट में s, ब्रैकेट में s - a, s - b एंड s - c। वी हैव s कैसे फाइंड करेंगे, a + b + c/2। s अपने पास क्या था, a साइड क्या थी, a साइड अपन ने 60 मीटर निकाली थी, b 100 मीटर और c 140 मीटर अपॉन 2। मैंने लास्ट टाइम तुमको एक और मेथड बताया था s फाइंड करने का, जो तुम्हारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा है उसमें भी अगर आप 2 का डिवाइड लगाते हैं तो भी अपना s फाइंड हो जाता है। ये इसका सम होगा 300/2, 300 में 2 का डिवाइड लगाएंगे 150 मीटर आएगा। एंड एरिया विल बी, एरिया क्या हो जाएगा, रूट में 150, ब्रैकेट में 150 - a है 60 मीटर, b है 150 - 100 मीटर, c है 150 - 140 मीटर। रूट में 150 × 90, 150 में से 60 लेस करेंगे 90, 150 में से 100 का 50, 150 में से 140 का 10। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाना मैंने तुमको सिखा रखा है। 150 के पेयर क्या बनेंगे, पहले थोड़ा छोटा कीजिए, 15 × 10, 9 × 10, 5 × 10, 10। इसके बाद इन दोनों के जो 10 के पेयर बन रहे हैं उनको मैंने 10 को बाहर निकाल दिया और बाकी नंबर्स को मैंने रूट में ही रखा है। 10 × 10 100 हो जाएगा, रूट में इनको और छोटा कीजिए। 15 के और पेयर क्या बनते हैं, 5 × 3, 9 के क्या होते हैं 3 × 3, 5 का 5 ही रहेगा। 100, 5 का पेयर बना 5 बार आ गया, 3 और 3 का पेयर बना 3 बार आ गया। इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो √3 ही रहेगा। सॉल्व करेंगे, 100 × 5 × 3, 1500 √3 मीटर स्क्वायर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 1 में अपन को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में अपन को बोल रखा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with side A. Find the area of signal board using Heron's formula if it is perimeter 180 cm. What will be the area of the signal board? signal board का एरिया फाइंड करना है अपन को सबसे पहले क्या करना है, अपन को साइड दे रखी है इसने। सबसे पहले अपन ट्रायंगल बना लेंगे, स्कूल अहेड मतलब स्कूल के चारों तरफ इसने यानी स्कूल के साइड में ट्रैफिक सिग्नल दे रखा है। उसकी साइड्स क्या दे रखी है, ट्रैफिक सिग्नल की साइड है अपन को ए दे रखी है, साइड्स ऑल साइड्स क्या है ए है। साइड अपने पास ए है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर अपन को दे रखा था 180 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए बी + बी सी + सी ए।
180 ऑल साइड्स ए ही हैं, मतलब ए बी की जगह भी ए, बी सी की जगह ए, सी ए की जगह ए आएगा। 180 इक्वल्स टू टोटल कितने ए हैं, 3 ए हैं। 180 इक्वल्स टू 180 अपनी जगह ही रहेगा, ये 3 ए से मल्टीप्लाई है तो अभी ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल्स टू ए इधर ही रहेगा। 3 की टेबल में 18 6 टाइम आता है और ये 060 सेंटीमीटर अपना ए आ जाएगा। मतलब ये जितने भी अपने पास ए हैं ये भी 60 रहेगा, ये भी 60 रहेगा और ये भी 60 ही रहेगा। इसके बाद अपन को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला। रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वी हैव एस कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना था 60, बी भी 60, सी 60 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 90 सेंटीमीटर। 180 अपॉन 2 90 सेंटीमीटर। रूट में फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, एस है अपना 90, एस की जगह 90 लिखेंगे, ब्रैकेट में 90 माइनस ए है 60, 90 माइनस 60 बी बी, 90 माइनस 60 सी। सॉल्व करेंगे वैल्यू को, रूट में 90 में से 60 जाएंगे, लेस करेंगे तो 30, 90 में से 60 लेस किया 30, 90 में से 60 लेस किया 30। रूट में 90 के पेयर्स क्या बनेंगे, 30 इंटू 3, 30 इंटू 3, 30 इंटू 3, ये 30 एज इट इज़ रहेगा, ये 30 एज इट इज़, ये 30 एज इट इज़। 30 और 30 का पेयर बाहर ले लिया, 30 और 30 का पेयर बाहर आ गया। रूट 3 का रूट पॉसिबल नहीं है, रूट 3 ही रहेगा। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 रूट 3, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। मैंने इस डायग्राम को यहाँ पर इस तरीके से शो किया है। द साइड्स ऑफ वॉल्स आर AB equals to 122 meter, BC equals to 22 meter, CA equals to 120 meter. देन एडवर्टाइजमेंट अर्निंग कितना दे रखा है, 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के अकॉर्डिंग दे रखा है। इसके बाद कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर कितने मंथ के लिए हायर कर रही है, 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ आएगा। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक का फॉर्मूला सिखाया था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट तब पुट करते हैं जब अपन को बेस और हाइट दिया हुआ होता है। इस क्वेश्चन में अपन को बेस और हाइट दे रखा है, तो अपन को बेस और हाइट वाले क्वेश्चन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस अपना है, बेस कितना है 22 मीटर, हाइट कितनी है 120, तो 1/2 इंटू 22 इंटू 120, 22 इंटू कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 120 60 टाइम कटेगा, 22 इंटू 60 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। रेंट पे कितना किया इन्होंने, जो 1320 मीटर स्क्वायर अपना एरिया है उस पर 5000 के अकॉर्डिंग 5000 और 3 मंथ के अकॉर्डिंग 3/12 के अकॉर्डिंग रेंट पे करेगा। ये 1320 इंटू 5000 इंटू 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 की टेबल में 13 नहीं 12 आता है, 3 टाइम 1 इसको दिया, 4 3 जा 12, 0, 330 इंटू 5000, 16,50,000 आंसर है। थैंक यू।